आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल और मैं हूं गीतांजलि। आपको बता दें कि कल्याण सिंह के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, अंतिम दर्शन किए और उसके बाद कुछ ही देर के बाद में ये पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए विधानमंडल में रखा जाएगा। तो लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके निधन के बाद चारों ओर शोक की लहर जो है वो शोक की लहर है। और इसके अलावा लगातार उनके लिए संवेदनाओं का, श्रद्धांजलि का जो ट्विटर के माध्यम से ये कहा जा रहा है, संदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे, बड़े और कद्दावर नेता कल्याण सिंह रह चुके हैं, जैसा हम लगातार जानकारी दे रहे हैं और अपडेट भी लगातार बता रहे हैं। एक ऐसे नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पार्टी को बहुत मजबूती दी और उनकी मजबूती की वजह से ही बीजेपी आज एक इतनी बड़ी जो पार्टी बनकर उभरी है। तो उनके अंतिम दर्शन के लिए, कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हाथ जोड़कर, झुककर उन्होंने नमन किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, ठीक एक कदम पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए भी बताया था कि ये दुख ऐसा है कि शब्द मिल नहीं रहे, शब्दों से मैं इस दुख को बयां कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हाथ जोड़कर नमन किया है, अपने भावों को प्रकट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कितनी दुख की घड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवार वालों के लिए ये दुख सहन करने के लिए धैर्य ऊपर वाला दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरे पास शब्द हैं नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। मीडिया कर्मी लगातार सुबह से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का ही इंतजार हो रहा था। प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देकर फिर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री को पहुंच गए थे लखनऊ एयरपोर्ट, और लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, हाथ जोड़कर नमन किया गया। रिसीव करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पीछे नजर आ रही हैं आपको। जेपी नड्डा भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, छोटा बड़ा हर कोई लीडर कल्याण सिंह को इस वक्त संवेदनाओं के साथ याद कर रहा है, उनके अमिट योगदान को याद कर रहा है। कल्याण सिंह जैसी जो पर्सनालिटी है वो बीजेपी के टॉप लीडर्स में गिनी जाती है, काउंट की जाती है। और बड़ी बात यह कि जब 2022 में चुनाव होने हैं और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, ऐसे में लोगों के मन में एक थोड़ी सी कसक ये भी है, और ये बीजेपी के शीर्ष नेता भी समझ पा रहे हैं, इस तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं कि जिस राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया, वो राम मंदिर का निर्माण कार्य जब तेजी से चल रहा है, उससे पहले कल्याण सिंह हम सबको छोड़कर चले गए, उनका निधन हुआ। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते काफी संघर्षपूर्ण उनके पिछले कुछ दिन रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें, जैसे मैंने कहा कि लगातार नेताओं का आना जारी है, जेपी नड्डा भी पीछे। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर नमन करते हुए शीश झुका रहे हैं, और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त, समझा जा सकता है कि कल्याण सिंह का जो अब तक का राजनीतिक सफर रहा, और सिर्फ राजनीतिक ही हम क्यों कहें, ये देखिए एक बार फिर से शीश झुकाया। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दुख को जाहिर किया ट्वीट के जरिए, और ये देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि कल्याण सिंह जो पर्सनालिटी रहे, राजनीतिक तौर पर तो योगदान उनका रहा ही, लेकिन पर्सनली भी वो बड़ा अटैच लोगों से रहते थे। और शायद यही रिक्त स्थान की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए भी ट्वीट करके जाहिर की गई है। कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई और एक अच्छे लीडर को हम खो चुके हैं, और ये जो रिक्त स्थान है ये कभी पूर्ति इसकी हो पाएगी ऐसा संभव लगता नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं अपूर्णीय क्षति ये बीजेपी के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शीश झुकाकर नमन किया, अंतिम दर्शन किए। एक बार यहां जब श्रद्धा सुमन अर्पित किए, शीश झुकाया, नमन किया, फिर थोड़ा सा कदम चलकर आगे आते हैं, क्योंकि राजकीय शोक 3 दिन का रखा गया है यूपी सरकार की तरफ से। कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
ऐसे में तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं, लेकिन जहां से चेहरा नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री वहां तक आते हैं, कुछ कदम चलते हैं और फिर यहां हाथ जोड़कर कल्याण सिंह के चेहरे की तरफ देखते हुए वो फिर से शीश झुकाते हैं। और जाहिर तौर पर बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जो यादें कल्याण सिंह से जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में, वो सब कुछ चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा। और हमने देखा भी है प्रधानमंत्री अलग अलग मौके पर, अलग अलग जगहों पर अपनी बात रखते हुए, जब भी कोई भावनात्मक बात रही है, उनके आंख से आंसू छलके भी हैं, भावुक हुए भी हैं। और ये बड़ा भावुक पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी रहा होगा, और न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि बीजेपी के हर उस लीडर के लिए ये बड़ा दुख देने वाला क्षण है जो उनसे जुड़ा हुआ रहा। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार। खुर्रम, वहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करती तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। फिलहाल वहां गमगीन माहौल जाहिर सी बात है कि हो रहा होगा। इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, क्या और तस्वीर वहां से? जी बिल्कुल, देखिए माहौल और गमगीन हो गया जब पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सामने पाया राजवीर सिंह ने, जो कि सुपुत्र हैं कल्याण सिंह के, और उनके उनके पोता संदीप सिंह जो मंत्री योगी सरकार में, उन्होंने अपने सामने पीएम को पाया, नरेंद्र मोदी को पाया। वो बेहद भावुक क्षण था दोनों के लिए, कल्याण सिंह के परिजनों के लिए भी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये रहा पीएम नरेंद्र मोदी का आना, वो ये बताता है कि किस तरीके से अपने दिग्गज नेताओं का सम्मान करना चाहिए। वो यहाँ पर आए, सबसे मिले और अपनी शुभकामनाएं, अपनी वेदना प्रकट करी। तो जाहिर सी बात है जो बहुत शॉर्ट कार्यक्रम था पीएम नरेंद्र मोदी का, वो खत्म हो गया है। सीएम के साथ वापस लौट रहे हैं। उस गाड़ी में आप देख सकते हैं, उसमें आगे खुद पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं, पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जेपी नड्डा भी साथ में आए हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो चाहे उत्तर प्रदेश की पूरी मिनिस्ट्री हो, पूरा संगठन हो, चाहे खुद पीएम नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, पीएम नरेंद्र मोदी का आने का मतलब यह है कि आपने इस चीज को एंडोर्स किया कि कल्याण सिंह के जाने से जो जगह खाली हुई है वो नहीं भर पाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस विजिट से, इस कंडोलेंस से ये बात साफ कर दिया है कि जब कोई दिक्कत जाता है तो शीर्ष नेतृत्व को कितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को समझने और बांटने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, सांत्वना दिया। तो ये खूबसूरती है पार्टी की, और ऐसा मौका है कि जब सबकी आंख में आंसू। मैं यहाँ बहुत देर से हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग को मैंने यहाँ देखा है जो खामोशी से एक तरफ बैठे हुए, ना किसी से बात कर रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, वो सिर्फ उनकी आंख नम है। वो गए, खामोशी से उनके पार्थिव शरीर को देखा, नमन किया, पुष्प अर्पित किया और वापस आकर अपनी जगह बैठ गए। उन्हें किसी और चीज़ का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे लोग थे कि पीएम मोदी आए तो उनको मतलब नहीं रहा, उनको सिर्फ इस वास्ता था कि कल्याण सिंह अब उनके साथ नहीं है, उनके बीच में नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ देखने को मिल रही है। ये बताता है कि व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितना विशाल व्यक्तित्व था कल्याण सिंह का, ये चीज बताता है। खुर्रम, यहाँ जितने भी हैं, आप किसी से बात कर लीजिए, खुर्रम आप तस्वीरें भी अपनी यादें हैं। और चूंकि आपने कहा कि लोगों की आंखें नम हैं, लोग बहुत ज्यादा शांति के साथ बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। हम तस्वीरें उस वक्त की देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने अंतिम दर्शन किए, साथ ही थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने बेटे से, उनके पोते से बात की। बात क्या की है, क्या कहा है, ये कुछ जानकारी क्या? और प्रधानमंत्री को हमने कई मौकों पर भावुक होते हुए देखा है। प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर इस मौके पर भी भावुक रहे होंगे। जी अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर हैं मोहसिन रजा साहब जो मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर वो भी यहाँ पर आए। तो जाहिर सी बात है कि उनसे हम बात करेंगे, मोहसिन रजा साहब से। वो जरूरी है कि ये आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे। तो आप तमाम चीजें यहाँ पर है तो हाँ। तो मैं लेके जाता हूँ। हाँ, फिलहाल सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये अब से बस चंद मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहले की जो तस्वीरें थी बहुत ज्यादा क्लियर, साफ नहीं थी, ये अब क्लियर तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। इन तस्वीरों को देखकर आप चेहरे के भाव भी समझ पाएंगे, मास्क में जितने भाव आप समझ पाएं। और जैसे खुर्रम ने कहा कि वहां मौजूद जितने भी लोग हैं सभी की आंखें नम हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनात्मक पर्सनालिटी भी हैं, भावुक हो जाया करते हैं जब भी अपने दिल की किसी गहराई वाली बात को
शेयर करते हैं या फिर कहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार पहले शीश झुकाया, नमन किया, फिर थोड़ा सा आगे चले क्योंकि तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर है, जहां से चेहरा नजर आ रहा था। उन्होंने चेहरे को नजर भर के देखा, फिर से शीश झुकाया, नमन किया और फिर आगे बढ़ गए। कल्याण सिंह के बेटे और पोते से उनकी बहुत थोड़ी सी बात हुई, हाथ जोड़कर उन्हें भी नमस्कार किया और जाहिर तौर पर समझाया होगा, संवेदनाएं प्रकट करते हुए बताया होगा कि दुख की घड़ी है लेकिन धैर्य अपना रखना है और मजबूती से अब आगे बढ़ना है। ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के ठीक बाद उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गई और परिवार के लोग जो खड़े हुए हैं, कल्याण सिंह के बेटे और पोते, ये देखिए जेपी नड्डा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह में ही श्रद्धांजलि उन्होंने दी और फिर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंच गए थे। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जेपी नड्डा की तरफ से, और देखिए तिरंगा पहले से लिपटा हुआ है और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो उनके पार्थिव शरीर के ऊपर रखा गया है। बीजेपी के टॉप लीडर्स में काउंट होने वाले मजबूत शख्सियत, अपने नेतृत्व में बहुत से लोगों को आगे बढ़ाया भी और बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री के बाद आनंदीबेन पटेल, जेपी नड्डा और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए और अंतिम दर्शन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से फिर वापसी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बस चंद मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं और अभी जैसे कि खुर्रम बता रहे हैं कि गाड़ी में बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और खुर्रम से हम जानेंगे कि क्या अभी लखनऊ में और रुकने का कार्यक्रम है या फिर क्या वापस अभी यहीं से लौट जाएंगे। जैसे खुर्रम हमारे साथ कनेक्ट होंगे हम उनसे बात करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें कई बार बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, चेहरे से बहुत कुछ पता लगता है। बहुत जरूरी नहीं होता कि इंसान शब्द निकाले अपने मुंह से तब भावनाओं का पता चल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपको हमेशा ऊर्जा में नजर आते हैं, हमेशा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ में आ रहा है कि गहरा दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर आगे बढ़ गए। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब उनके बेटे राजवीर सिंह के लिए या फिर पोते संदीप सिंह के लिए बड़ा टफ वक्त है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो काफी भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए और प्रभु श्री राम का भी जिक्र किया। कहा मैं प्रभु श्री राम के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दें। कल्याण सिंह जैसी शख्सियत, कल्याण सिंह जैसी पर्सनालिटी। और इस बीच विनय कटियार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, कल्याण सिंह के सहयोगी भी रहे, साथ में राजनीति के सफर को आगे बढ़ाया भी। विनय जी, ये बड़ा भावुक कर देने वाला पल है। कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। आप कल्याण सिंह जी से जुड़े हुए किसी ऐसे किस्से को, किसी ऐसे अनुभव को शेयर करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी बहुत साहसिक व्यक्ति थे और जिस चीज का प्रण कर लेते थे, काम करना है उसको पूरा करते थे। उनके साथ काम करने में काफी आनंद आता था। हम लोग जेल में थे, साथ साथ थे। माननीय आडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, ये सब लोग थे।
हम लोग उसमें भी हम दोनों एक कमरे में रहते थे और उनके काफी अनुभव हमको मिले। कल्याण सिंह जेल में रहने के बावजूद भी एक क्षण भी कभी मायूस नहीं दिखाई दिए, जी। डटे रहे और कहा कि भाई राम के काम के लिए जितने भी समय होगा जेल के अंदर रहना पड़े तो रह सकता हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, जीवन भर अगर रहना होगा तो जीवन भर रहेंगे। ऐसे साहसिक व्यक्ति थे। हाँ। विनय कटियार जी, चूंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन मन में एक कसक हमेशा रहेगी कि काश की मंदिर बनकर पूरा तैयार हो जाता, कल्याण सिंह का सपना साकार हो जाता, लेकिन एक छोटी सी तसल्ली ये रहेगी कि उनके सामने कम से कम निर्माण कार्य तो शुरू हो गया था। हाँ, ये बात सही है, उनके सामने मंदिर का निर्माण काम शुरू हो गया। ये तसल्ली की बात थी और बहुत अच्छा हुआ। और लेकिन कल्याण सिंह चाहते थे कि मेरे जीवन में राम मंदिर भव्य दिव्य बन करके तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए, तो उनको वहां चल करके दर्शन करें भगवान राम के। बहुत मजबूत शख्सियत थे, आपने कहा जो ठान लेते थे वो करके दम लेते थे। जेल में रहते हुए भी जरा भी विचलित नहीं हुए, जरा भी उन्होंने अपने हौसलों को डगमगाने नहीं दिया। यही वजह भी है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बड़ा मानती हैं। सुबह मायावती भी पहुंची थी श्रद्धांजलि देने के लिए। सारे लोग राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन कल्याण सिंह व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति थे। सारे लोग उनको मानते थे, सारे लोग उनका सम्मान करते थे और ये बिल्कुल ठीक था और उनका नाम सदैव याद किया जाएगा। अब कोई आपके साथ ऐसा उनका अनुभव रहा हो? आपने कहा मजबूत शख्सियत, हौसले मजबूत रखने वाले, जो सोचते थे ठानते थे वो करते थे। कोई ऐसा पल रहा हो जब जिंदगी में अकेला महसूस किया हो या कमजोर महसूस किया हो और कल्याण सिंह जी के कहने पर मजबूती आई हो? नहीं, ऐसे हमारे जीवन में कोई पल नहीं आया है कि मैं कमजोर रहा हुआ हूँ। मैं हमेशा मजबूत रहा हूँ। कल्याण सिंह जी भी बताया जेल में थे तो भी मजबूत थे, मजबूतों की जोड़ी थी। जो आडवाणी जी भी थे संरक्षक के नाते से, डॉक्टर जोशी जी भी थे वहाँ, तो एक का माहौल दूसरे प्रकार का रहता था। कोई कमजोर नहीं था, सारे लोग मजबूत थे, अच्छे दिल वाले थे, कोई तकलीफ नहीं थी। विनय कटियार जी, चूंकि राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी एक लंबा संघर्ष, सालों का संघर्ष रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की रही है, तो जो संघर्ष का वक्त था या फिर जेल के अंदर का जो वक्त आप बता रहे हैं, उस दौरान का कोई ऐसा अनुभव जो आप दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा करना चाहें? क्योंकि बहुत सी खबरें तो मीडिया में आती हैं, चैनल्स पर दिखाई जाती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो आपके पर्सनल रहते हैं, जो खबर नहीं बनते। नहीं, वो कल्याण सिंह बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। जो वो तय करते थे, ठान लेते थे, वो पूरा करते थे। और जैसे हम लोगों ने तय किया था कि जमानत नहीं कराएंगे, चाहे जितना जेल के अंदर रहना पड़े रहेंगे। कल्याण सिंह ने कहा कि जेल भी घर है, हम लोग जेल के अंदर रहेंगे, आराम से रहेंगे, जो भी तकलीफ होगी उठाई जाएगी, लेकिन हंसी खुशी के साथ रहेंगे। और वो हमेशा हंसते रहते थे जेल के अंदर, अच्छा काम करते थे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होती थी। हम लोग भी आनंद लेते थे उनकी बातों में। अच्छे व्यक्ति थे वो। जी, आप तो चूंकि उनके सहयोगी रहे, आप लोगों ने तो साथ में अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया है, एक दूसरे का साथ दिया है। जो जूनियर नेता हैं, जो अभी आज के जनरेशन के लिए हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे कल्याण सिंह। हाँ, ये बात सही है, बहुत बड़े उत्सुकता के साथ देखते हैं। कल्याण सिंह मार्गदर्शन करते रहते थे और एक मजबूत व्यक्ति थे वो। जी, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, पार्थिव शरीर के दर्शन किए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, शीश झुकाया, नमन किया, बड़े भावुक नजर आ रहे थे। और
जब उनसे मीडिया कर्मी मुखातिब हुए तो उन्होंने प्रभु श्री राम का जिक्र किया कि प्रभु श्री राम से मैं कहूंगा अपने चरणों में स्थान दें। प्रभु श्री राम का जिक्र करना इस वक्त शायद जरूरी भी था कि क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लंबा संघर्ष करने वाले नेताओं में एक थे कल्याण सिंह। ये बात ठीक है, हमेशा राम को याद करते थे, राम की जन्मभूमि के लिए काम किया है, इसलिए राम को याद आना स्वाभाविक था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, कल्याण सिंह जी ही याद किए जाएंगे। जी विनय कटियार जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातें की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहेंगे कि आपको भी इस दुख की घड़ी में ऊपर वाला धैर्य दे, शक्ति दे, ताकि आप इस दुख को झेल सकें।